बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि विनर के सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें हम विनर के सॉफ्टवेयर में दो ऑप्शन होते हैं, एक रार और एक जिप का। हम अक्सर जो है, मैं तो वैसे भी जिप में ही फ़ाइल सेव करता हूँ। आपका पता नहीं कि आप रार में भी सेव करते हो। ज़िप में जो है ना डेटा ज़्यादा महफूज रहता है, उसको वायरस वगैरह जो है ना बहुत ही कम लगती है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने पर्सनल फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या सॉफ्टवेयर वगैरह पर्सनली तौर पर रखने के लिए उनको पासवर्ड लगाते हैं। तो पासवर्ड काफ़ी दिन या काफ़ी साल या काफ़ी महीने यूज़ ना करने की वजह से पासवर्ड भूल जाता है बंदा। तो अगर उसको वो डेटा ओपन करना है या ज़िप से बाहर निकाल कर देखना चाहता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसे पासवर्ड मालूम होना चाहिए। अगर वो पासवर्ड भूल गया है और परेशान है कि पासवर्ड यार इसका आप किस तरह से मालूम करें, या किसी को बताया भी नहीं या किसी डायरी में लिखा भी नहीं, तो वो बेचारा परेशान है कि इसका ज़िप का पासवर्ड अब कैसे मालूम किया जाए। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम मैजिक ज़िप पासवर्ड है, पासवर्ड रिकवरी ये है। ये मेरे पास फुल वर्जन है, ये आपको इंटरनेट पर मिल सकता है। अगर किसी भाई या किसी दोस्त को ये इंटरनेट पर ना मिले और वो इसको अगर वो ढूंढना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मुझे ये आसानी से मिल सके, तो मेरा चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उस ईमेल एड्रेस को ओपन करें, फिर मुझे ईमेल करें कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर दें, मैं ये आपको सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही फ्री में दूंगा। ये मेरे पास फुल वर्जन है। अगर ये किसी भाई ने इंटरनेट से ले लिया और उसका ट्रायल वर्जन है, तो ये बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। अगर उसको फुल वर्जन मिल जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वो उसको जो है ना मुझसे लेने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई भाई चाहता है कि मुझे यार इसको जो है ना ढूंढना पड़ेगा या हो सकता है उसको ना भी मिले, तो मुझे ईमेल के थ्रू मेरा ईमेल एड्रेस मेरे चैनल में दिया हुआ है। मेरे चैनल में जाकर उसके अबाउट में जाकर तकरीबन वहीं पर मैंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ से वो मुझे ईमेल करके ये मंगवा सकता है। मैं उसको ईमेल में अटैचमेंट के थ्रू जो है ना ये सॉफ्टवेयर सेंड कर दूँगा। हो सकता है कि कुछ टाइम लगे सेंड करने में, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी ईमेल पढ़नी है, मैंने उसको जो है ना ये सॉफ्टवेयर दे देना है। फ्री में दूंगा, इसकी कोई कास्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कास्ट है, क्योंकि ये मुझे भी फ्री में मिला है। मेरा भी ऐसा ही कोई पर्सनल फ़ोटो थे, मैं उसका पासवर्ड भूल गया, तो वो मुझे देखने थे, तो मैं भी इतना ही परेशान था जितना कि हो सकता है कि आप भाई परेशान हो। फिर काफ़ी मेहनत और काफ़ी सर्च के बाद ही मुझे ये पता चला कि एक सॉफ्टवेयर यानी ये काम का है। और भी सॉफ्टवेयर थे, लेकिन वो जो है ना फेक थे, उनमें पासवर्ड सही नहीं मिलता था। पासवर्ड भी बता देते थे लेकिन करेक्ट पासवर्ड नहीं बताते थे। बाद में जाकर ये सॉफ्टवेयर मुझे मिला, इसने बिल्कुल ही करेक्ट पासवर्ड मुझे बताया और मेरा मसला हल हो गया। ये वेनिरर होता है ना, इसमें दो तरह के पासवर्ड लगते हैं, एक ज़िप का पासवर्ड लगता है, एक रर का पासवर्ड लगता है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको ज़िप का पासवर्ड बताएगा, रर का पासवर्ड नहीं बताएगा। रर का पासवर्ड बताने के लिए एक और सॉफ्टवेयर है जो रर का पासवर्ड भी बताए, वो भी मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। अभी तो मैं यही आपको बता दूं कि इसका पासवर्ड किस तरह से मालूम कर सकते हैं। पहले तो हम किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को पासवर्ड लगाएंगे। मैं इसी को ही पासवर्ड ये दिखा अर्चीव फॉर्मेट, यहाँ पर रर भी है, ज़िप भी है। अगर रर में लगाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर रर का पासवर्ड नहीं बताएगा। अगर ज़िप पे लगाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर ज़िप पे काम करता है, रर पे काम नहीं करता। रर के लिए एक और सॉफ्टवेयर होता है जो उसका पासवर्ड बताता है। मिसाल के तौर पर मैं इस पर अपना ही नाम का पासवर्ड लगा देता हूँ, जॉन ADAHMED,
JAMSHAHZADAHMED। यहाँ 100 पासवर्ड, ये देखिए जाम शहजाद अहमद। मैंने आपको पासवर्ड इसलिए शो करवाया है ताकि जब मैं पासवर्ड मालूम करूँगा सॉफ्टवेयर में तो यही पासवर्ड आएगा और आपको श्योर हो जाना है कि वाकई यही पासवर्ड लगाया था, एक धोखा नहीं दे रहा है। यहाँ पर ओके करते हैं। मेरे पास एवास्ट जो है ना वो ओल्ड वर्जन का है, ये देखें ये ओल्ड वर्जन का है लेकिन फुल वर्जन है। अभी कोई नया जो है ना वास्ट आया हो, नई वर्जन का आया हुआ है, मैंने अभी वो नहीं किया है। मैं आपको अगर कोई भाई चाहता है कि मुझे जो नया एंटीवायरस अवास्ट का नया जो अपडेट आई हुई है वो भी मुझे फुल वर्जन फ्री में मिले तो उसका भी एक तरीकाकार है जिससे आपको वो फ्री मिल सकता है। तकरीबन 10-15 साल, मेरे ख्याल में 10-15 साल तक वो इस्तेमाल कर सकता है उसको, ठीक है ना। उसकी एक्सपायरी डेट 10-15 साल, आज से तकरीबन 10-15 साल तक भी उसको यूज़ कर सकता है। वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो हम जो है ना जिस डिस्कशन पर आए हुए हैं पहले वो कर लें। ये रहा जिप ओपन, स्टार्ट रिकवरी। अभी देखते हैं। मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं कि कोई भाई अगर ये देखी कि यार इतना सारा टाइम लग रहा है, ये सॉफ्टवेयर फेक है या ये गलत है, तो मेरे भाई आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर जितना ही ज़्यादा पेचीदा पासवर्ड होगा ये उतना ही टाइम लेगा। बाज़ औक़ात एक मरतबा तो मैंने इसको यूज़ किया तो 24 घंटे मैंने अपने लैपटॉप को चलाया, 24 घंटे, फिर भी इसने मुझे पासवर्ड नहीं बताया। फिर मुझे थोड़ा सा जो है ना कन्फ्यूज़न हुआ, वो मैंने कन्फ्यूज़न दूर की। दरअसल वो बात ये थी कि मुझे याद आया कि मैंने अपने पासवर्ड में जो है ना ये नंबर्स जो है ना वो इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन मैंने इसकी रिकवरी सेटिंग में नंबर्स भी सिलेक्ट किया हुआ था कि इसने नंबर्स भी मालूम करने हैं। ये बेचारा सारी रात नंबर्स को ही ढूंढता रहा और नंबर्स तो उसमें थे भी नहीं, तो वो ज़्यादा वक्त वो ये अपना काम कर रहा था। लेकिन मैंने जब देखा 24 घंटे हो गए हैं तो मैंने इसको फिर बंद कर दिया और फिर वही ऑप्शन सेलेक्ट किए जिन पर मुझे शक था कि यही मेरे वर्ड्स थे। फिर उसके बाद उसने 5 मिनट के अंदर मुझे पासवर्ड बता दिया और मेरा मसला हल हो गया। अभी मैंने जो है ना लोअर केस वर्ड्स यूज़ किए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा यूज़ किए हैं। इनमें XYZ वगैरह ऊपर नीचे जो है ना वर्ड्स बहुत सारे हैं। देखते हैं कि ये अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मैंने तो आपको एक समझाना ही है, मैंने तो अभी मालूम नहीं करना है क्योंकि मुझे पता है कि ये किस तरह से काम करता है। तो अगर ये ज़्यादा टाइम लेगा, इसको देखते हैं 2-3 मिनट देखते हैं। अगर ये पासवर्ड नहीं बताता तो मैं पहले इस थोड़े वर्ड्स का ना पहले पासवर्ड लगाकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। आगे तो आपने अपना टाइम लगाना है और आपको पता कि आपने कौन सा पासवर्ड, ये किस तरह का पासवर्ड लगाया हुआ है, तो वही आपने मालूम करना है। अच्छा, मुझे ये पता है कि मैंने जो है ना सारे वर्ड्स लोअर केस के यूज़ किए हुए हैं, अपर केस का कोई भी जो है ना वर्ड्स यूज़ नहीं किया है। लेकिन ये जो है ना जो है बिग केस के जो है ना वर्ड्स वो भी सर्च कर रहा है। ये देखें ना ये बड़े वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये शायद इसलिए भी टाइम कुछ ज़्यादा लेगा। इसको पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ, इसको स्टॉप। इसकी रिकवरी सेटिंग है ना, ये देखें वो कहता है कि अपर केस लेटर्स, अगर आपको शक है या आपको पता भी नहीं, और आपको पता भी नहीं है कि उसने कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं, तो बेहतर ये है कि आप ये सारे वर्ड्स ही सिलेक्ट कर लें। ये ठीक है, यहाँ से ये ठीक है। इसका मतलब है कि ये प्रिंटेबल जितने भी सिंबल्स वर्ड्स हैं ना सब के सब मुझे नहीं पता कि ये सब के सब इसको मालूम करने हैं। अगर ये उसने इस्तेमाल किए हुए हैं तो ये आ जाए, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मैंने कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। मैंने सिर्फ लोअर केस लेटर्स इस्तेमाल किए हुए हैं।
तो सिर्फ लोअर केस ही ओके करके मैं इसको जो है ना स्टार्ट रिकवरी कर सकता हूँ। प्लीज़ चेंज सेटिंग एंड ट्राई अगेन, गुड लक, वेल डन। स्टार्ट करता हूँ, ये स्टार्ट हो गया। अभी तो टाइम कम लेना। अभी भी अगर ज़्यादा टाइम लेता है तो मैं इसका पासवर्ड जो है ना वो आसान सा लगा कर ना चेक करवा देता हूँ। ये टाइम कुछ ज़्यादा ही अभी भी कुछ टाइम ले रहा है। चलें जी, चलो इसको 1 मिनट तक देख लेते हैं, नहीं तो इसका पासवर्ड जो है ना कोई छोटे से वर्ड्स का लगा लेते हैं। ये बताता ज़रूरी है लेकिन ये टाइम लेता है इसका। मैं आपको बता दूं कि जितना पासवर्ड पेचीदा और ज़्यादा होगा ये बहुत टाइम ले सकता है, टाइम लेगा, ज़रूर लेगा। अगर तो किसी का डेटा पर्सनली है तो वो तो टाइम इस पर लगाएगा। अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है उस डेटे में तो वो तो ज़ाहिर सी बात है कि देखेगा, 1-2 मिनट ही देखेगा, फिर कहेगा यार ये क्या बकवास इतनी देर लग रही है, ये मेरा टाइम है, ये ज़ाय हो रहा है, तो फ़िलहाल तो पहले ऐसे करते हैं कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आसान सा पासवर्ड लगाता हूँ जो जल्द से जल्द बताए। ये अभी मेरे ख्याल में ये सॉफ्टवेयर में यूज़ हो रहा है तो इसलिए ये कट नहीं हो रहा है। इसको भी कट कर देते हैं। आर यू श्योर? यस। इधर से डिलीट। अभी इस पर जो है ना पासवर्ड आसान पासवर्ड लगा देते हैं। जिप हो गया, सेट पासवर्ड हो गया। अभी मैं इस पे ASDF लगा देता हूँ, सिर्फ 3-4 वर्ड्स का। ये शो पासवर्ड ASDF, ठीक है, ASDF, ठीक है। ये देखिए मैंने ASDF पासवर्ड लगाया है। अभी देखते हैं कि ये हमें ASDF पासवर्ड बताता है। ठीक है, अभी इसको ओपन। वो पूछ रहा है कि जो पहले आपने किया था उसको दोबारा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमने तो और पासवर्ड लगाया है ना, तो फिर से दोबारा से फाइल जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे और फिर मालूम करेंगे। ये रहा, ओके, रिकवरी सेटिंग, ठीक है। ये मैं कैंसिल कर देता हूँ कि हो सकता है कि इस पर फिर से टाइम ये ले जाए। ये देखें उसने अभी से ओ पासवर्ड बता भी दिया है, करंट पासवर्ड ASDF। ठीक है ना, ये बिल्कुल ही आसान पासवर्ड था, उसने बिल्कुल ही अभी से बता दिया है। गैस काउंट्स वगैरह सक्सेस हो गया है। ये देखें ASDF हमारा पासवर्ड इसने बता दिया है। ये देखें, ये इसको हम जो है ना एक्स्ट्रा करते हैं। ये देखें ASDF, ओके, ये देखें ये खुल गया है ना। ये है मज़ेदार का सॉफ्टवेयर ना, बिल्कुल ही देखें ये कितना मज़ेदार सॉफ्टवेयर है। जो मेरे भाई परेशान हैं वो ज़िप का पासवर्ड भूल गए हैं या किसी और के ही वेनियर की ज़िप का पासवर्ड मालूम करना चाहते हैं, उनके पास वो वेनियर का बना हुआ तो है लेकिन वो उनको पासवर्ड मालूम नहीं है और वो कैसे खोलें, या दूसरा भाई होते हैं वो पासवर्ड लगा देते हैं और पासवर्ड नहीं बताते और आपको जो है वो चीज़ देखनी होती है। तो इस तरह से ना आप इसका पासवर्ड मालूम कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने ही वेनियर ज़िप का पासवर्ड मालूम करें या किसी और के वेनियर की ज़िप का पासवर्ड मालूम करें। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। मेरा काम तो सिर्फ ये कि ये किस तरह से काम करता है या आप इसको किस तरह से मालूम कर सकते हैं। अभी ये देखें, हम ये डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिट्स हम देखते हैं, सिर्फ डिजिट्स इस यूज़ करते हैं कि जो भी इसमें डिजिट्स का ये कैसे बताता है। ठीक है, डिजिट्स का पहले तो मैंने मालूम नहीं किया था लेकिन अभी जो है ना मुझे भी मालूम हो जाएगा कि ये डिजिट्स का भी बताता है। बाज़ू का तो लोग होते हैं ना अपने फ़ोन नंबर या किसी और चीज़ का भी डिजिट्स में पासवर्ड लगाते हैं।
तो ये देखते हैं कि ये किस तरह से जो है ना हमें सिर्फ डिजिट्स का पासवर्ड भी बता देता है। सेट पासवर्ड मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आसान सा पासवर्ड रख रहा हूँ। सिर्फ आसान का इसलिए जो भी ये जल्द से जल्द बताइए, आपका टाइम ज़ाया ना और ना ही मैं बैठा रहूँ आपको सिर्फ यही वीडियो दिखाते कि ये देखें यार, ये देखें यार, ये देखें यार कहता रहूँ। तो मेरा मकसद है कि भी आपको कंफर्म हो जाए कि वाकई में ये सॉफ्टवेयर यार ये बिल्कुल ये काम कर रहा है, ये तो बिल्कुल ये 100% ट्रू है। मैंने और भी सॉफ्टवेयर देखे थे लेकिन वो उन्होंने वो पासवर्ड भी बता देते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे पासवर्ड पता नहीं है लेकिन मैंने वो उसका पासवर्ड मालूम किया, उसने पासवर्ड बता दिया, लेकिन जब मैं वो पासवर्ड इंटर करता तो वो कहते कि पासवर्ड हमने गलत इंटर किया हुआ है। तो मैं काफ़ी पहले मैं ख़ुद भी काफ़ी परेशान हुआ था। चलें देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी ये देखें, ये देखें, ये रिकवरी सेटिंग में मैंने जो है ना डिजिट्स ये देखें तो स्टार्ट ये देखें उसने बता भी दिया है। ये देखें कितनी देर लगी है, 1-2 सेकंड बस। ये वैसे खुद कंफर्म कर रहा है लेकिन उसने करंट पासवर्ड तो बता दिया है कि आपका मौजूदा पासवर्ड यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ये देखें बड़ा ही मज़े का सॉफ्टवेयर है, बड़ा ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग। मुझे तो बस इसका दिल करता है कि जो है ना जो मेरे कज़न्स हैं वो भी इसी तरह पासवर्ड लगाए हुए बैठे हैं, जिप का पासवर्ड लगा हुआ है। वो खुश हैं कि ये शायद पासवर्ड किसी को पता नहीं है, कोई पासवर्ड ये पता नहीं कर सकता है, हमने अपना डेटा सिक्योर किया हुआ है। लेकिन ये देखिए कितना मज़े का सॉफ्टवेयर है। इससे आप जो है ना किसी से शर्त भी लगा सकते हैं या किसी को वार्निंग दे सकते हैं कि यार अगर ये डेटा तुम मुझे नहीं दिखा रहे हो तो मैं इसका जो आपका पासवर्ड है जो मुझे पता है मैं आपका डेटा देख सकता हूँ। इस पे शर्त भी लगा सकते हैं। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप शर्त जीत जाएंगे। एकदम मज़ेदार सॉफ्टवेयर है। इस तरह से आप ये देखें, अगर किसी ने स्पेशल सिंबल भी यूज़ किए हुए हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने स्पेशल सिंबल भी यूज़ किया हुआ है, ये जो है लोअर केस लेटर्स भी यूज़ किए हैं, अपर केस लेटर्स भी यूज़ किए हुए हैं और इसमें डिजिट्स भी दे देता है। तो आपको ये सारे के सारे जो है ना ये ओके करके सर्च करना पड़ेगा। इस पे आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन भी लग सकते हैं। ये जितना पेचीदा सॉफ्टवेयर होगा ये उतना ज़्यादा टाइम लेगा और जितना ही ये कम पेचीदा इसका पासवर्ड होगा उतना ही बिल्कुल ही कम टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने पहले अपने नाम का लगाया हुआ था, उसमें कुछ XYZ वगैरह वगैरह जो ऊपर ऊपर और नीचे के जो है ना लेटर्स वो यूज़ किए हुए थे, तो इसलिए वो देख रहे थे ना बहुत सारी देर लगा रहा था। जैसे ही मैंने सीधे सीधे वर्ड्स इस्तेमाल किए उसने 1-2 सेकंड ही बता दिया है। तो ये होता है यूज़ ऑल CPUs। दिस ऑप्शन कैन इंक्रीज रिकवरी स्पीड बट योर कंप्यूटर विल बिकम प्रीटी स्लो व्हाइल रिकवरिंग। ये देखें कि ये यहाँ पर तो काम नहीं कर रहा। यहाँ पर जो ना हो सकता है कि ये लैपटॉप पे काम ना करता हो, जो दूसरे PC होते हैं उसको हम टावर PC कहते हैं। टावर PC है उस पर हो सकता है कि काम ये करें, या हो सकता है कि फ़ाइल ओके करने से पहले ही इसको ओके करना हो। मैं देख लूँ, मैंने ये ऑप्शन पहले कभी देखा नहीं और यूज़ भी नहीं किया है। अभी देख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मकसद ये है कि वो कहता है कि अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करें तो आपका पूरा CPU का जो पूरी CPU का मशीनरी है ना वो सिर्फ इसी काम में ही मसरूफ़ हो जाएगी। इसी को पूरा जो है ना अपनी स्पीड जो है पूरी तवज्जो इसी सॉफ्टवेयर पर देगी, जिससे जो है ना आपकी रिकवरी की स्पीड जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, लेकिन आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। इससे ये है कि आप अगर ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, आपके अगर PC पर ये वाला ऑप्शन काम करता है तो आप इसको ओके करके जो है ना आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर ही यूज़ करना है। बाकी जो सॉन्ग वगैरह है या गेम्स वगैरह है
उनको नहीं चलाना। अगर वो चलाएंगे तो आपका कंप्यूटर ठीक हो सकता है कि स्लो हो जाए, या वो काम ना करे, या शट डाउन हो जाए और फिर से रिस्टार्ट हो जाए। तो ये तो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप इसको जिस तरह से यूज़ करें। आगे मैं इंशाल्लाह आपको एंटीवायरस जो है ना, वास्ट का एंटीवायरस जो नई वर्शन आई हुई है, उसको फ्री फुल वर्शन 10 या 15 साल के लिए किस तरह से करें वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैंने भी ये विंडो 8 की हुई है और एक्टिवेट नहीं की हुई है, तो ये फ्री में एक्टिवेट किस तरह से होती है और फॉर एवर एक्टिवेट, यानी कि ये हमेशा के लिए एक्टिवेट ही रहे। ये इसकी जो है ना, जो ओरिजिनल कीज़ होती हैं उनकी एक्सपायरी जो है वो होती है, वो एक्सपायरी डेट पे जो है ना एक्सपायर हो जाती है, उसकी फिर से और कीज़ जो है ना लगाना पड़ती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्री में किस तरह से फॉर एवर हमेशा के लिए जो है ना एक्टिवेट हो जाए, इसकी एक्सपायरी डेट ना आए। तो इंशाल्लाह मैं अगले ट्यूटोरियल में आपको ये भी बताऊंगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।